नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जहां सुबह सुबह नदी के किनारे खेलने पहुंचे 4 बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। लगभग 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सागर से देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। बीच नदी में फंसे बच्चों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मझधार में जिंदगी, बहाव तेज है, पानी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच कुछ मासूमों की चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। धीरे धीरे नदी के किनारे पर गांव वाले इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ एक ही आवाज, इन बच्चों को कैसे भी हो जल्दी निकालो। ये तस्वीरें देखकर तो आपका भी एक बार दिल दहल जाएगा। सागर जिले के गढ़ाकोटा के रणकुआ गांव में सोनार नदी में 4 बच्चे फंस गए। वक्त सुबह 7 बजे। बच्चे खेल खेल में मछली पकड़ने लगे। कम पानी में बच्चे नदी में उतरे। कुछ देर में पानी बढ़ गया। 4 बच्चे नदी की तेज धार में फंस गए। बहाव इतना तेज कि नहीं निकल सके बाहर। गांव वालों को खबर लगी, प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन ने 2 ग्रामीणों को रस्सों के सहारे नदी में उतारा और बच्चों को सहारा देने भेज दिया। वक्त सुबह 9 बजे। प्रशासन ने 2 ग्रामीणों को नदी में उतारा। एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम और शुरू हुई बच्चों को बचाने की जद्दोजहद। जान जोखिम में डालकर दोनों गांव वाले किसी तरह बच्चों तक पहुंचे और उन्हें 4 घंटे तक सहारा दिए रहे और उन बच्चों के हाथ थामे रखे। दोपहर 1 बजे बोट और रस्सों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी की रफ्तार कुछ कम हुई। एसडीआरएफ की टीम पहुंची बच्चों के पास। बच्चों को सकुशल निकाला गया बाहर। बच्चों के सुरक्षित निकलते ही सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चे अभी ठीक हैं। इधर एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। इस घटना से कुछ देर पहले सागर के रहली में सोनार नदी में ही निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहा एक मजदूर नदी के उफान में फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद निर्माणाधीन पुल पर से मजदूर को उसी के साथियों ने रस्सियों की मदद से वहां से निकाल लिया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मजदूर पुल पर सो रहा था, तभी प्री मानसून की बारिश ने नदी के बहाव को बढ़ा दिया और मजदूर पानी में ही फंसा रह गया। खैर, न्यूज 18 की सभी से अपील है कि प्री मानसून आ चुका है और नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। जान जोखिम में न डालें और नदी में नहीं उतरे। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शादी हुई, नई नवेली दुल्हन भी घर आई, लेकिन कुछ दिन बाद घर का रुपया और जेवरात समेट कर दुल्हन रफू चक्कर हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए गुना से एक खास रिपोर्ट। शादी के बाद वो हो जाती है चंपत। घर का रुपया जेवर लेकर जाती है भाग। दूल्हा मलता रह जाता है हाथ। ऐसी लुटेरी दुल्हन से रहिए सावधान। बाईस साल की लाखन के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया जब शादी के चंद दिनों बाद ही घर की नई नवेली दुल्हन चंपत हो गई। यह दुल्हन अपने साथ जेवरात और रुपए भी ले उड़ी। अब ना दुल्हन थी और ना पैसे। ऐसे में हाथ मलते दूल्हे ने पुलिस में शिकायत कर दी। मामला गुना जिले के चचौड़ा थाना क्षेत्र के गांव रूपा हेड़ी का है। यहाँ के रहने वाले लाखन की शादी नहीं हो रही थी। पिता ने चर्चा चलाई तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो शादी कराते हैं और फिर शादी के लिए 70,000 में तय हुआ सौदा। थाना चाचौड़ा के अंतर्गत
रूपाहेड़ी गांव के एक फरियादी लाखन द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उसके साथ शादी कराने का कपटपूर्ण कार्य किया गया है। धोखाधड़ी देकर शादी कराई गई और पैसे लेकर जो आने वाली दुल्हन थी वो पैसे रुपए लेकर चंपत हो गई। अभी दूल्हे के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि दुल्हन ने अपनी मां के बीमार होने की बात कही और 15,000 रुपए ले लिए। कुछ दिनों ठीक रही, फिर वही रुपए की मांग और वापस मायके जाने की जिद। 70,000 रुपए में एक महिला इनके घर शादी कराने का वादा किया। 70,000 रुपए दे दिए गए लाखन द्वारा और महिला को 3-4 लोग आके विधिवत शादी कराई गई और इसके पास छोड़ा गया। उसके बाद वह महिला कुछ दिन पश्चात ही और अधिक पैसे की मांग करने लगी। इनके द्वारा कुछ पैसे और दिए। उसके बाद वो महिला उसी घर में रही, परंतु कुछ दिन बाद वो अपने घर वापस जाने का उसने कहना चालू कर दिया कि मुझे यहाँ आपके साथ नहीं रहना। लाखन द्वारा रोका गया, परंतु वो नहीं मानी। उसके बाद ये करीब 7-8 लोग एक बोलेरो में आए और जोर जबरदस्ती करके उस महिला को लाखन के पास से उठा लिया। पुलिस सतर्क हुई और जब छानबीन की तो पता चला कि ऐसा संगठित गिरोह काम कर रहा है जो पैसे लेकर शादी करवाता है और यदि दुल्हन वहां से भागकर नहीं आती तो उसे यह गिरोह जबरदस्ती भी ले आता है। यह कार्य करने वाला एक संगठित गिरोह है जो कि इस तरह के लोगों की जिनकी शादियां नहीं हुई हैं या अन्य किसी कारण से वो विवाहित नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास खबर पहुंचाकर या किसी माध्यम से उनको संपर्क कर उनके यहाँ महिलाएं पहुंचाते हैं, पैसे लेकर पहुंचाते हैं एवं कुछ समय वो महिलाएं वहाँ रुककर उनका सामान इत्यादि लेकर चली जाती हैं, चंपत हो जाती हैं या वो जबरदस्ती यदि उन्हें रोका जाता है महिलाओं को तो जबरदस्ती आकर उनको पूरा गिरोह ले जाता है, वापस ले जाता है। इस तरह की घटना होना सामने आई। गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी पूरी प्लानिंग की और एक पुलिस वाला बना दूल्हा तो एक पुलिस वाला बना पिता और फिर हुई लड़की दिखाने की रस्म। भोपाल के बैरसिया में गिरोह ने बुलाया और फिर क्या था, सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस को 4 लड़कियां दिखाई गई। पुलिस को यकीन होते ही 4 लड़कियों और 2 युवकों को पकड़ लिया गया तो कुछ फरार हो गए। एक लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह की घटना का पर्दाफाश हुआ है, पूरा गिरोह ट्रेस हुआ है। इसमें मकसूदनगढ़ थाने में FIR दर्ज की गई है। इसमें 420, 496, 147 और बाकी अन्य गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगभग 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं जो कि इसी कार्य में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त अभी 5 लोग और फरार हैं जो कि एक पूरा गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और इस घटना से लगातार संबंधित रहे हैं। लुटेरी दुल्हन का यह गिरोह बड़ा शातिर है। इस गिरोह के तार गुना से लेकर भोपाल और सागर से जुड़े हैं। MP के साथ राजस्थान, गुजरात और भी कई राज्यों में लोगों को लाखों रुपए का चूना लग चुका है। पुलिस ने सावधान रहने की अपील की है। ये जो गिरोह है ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसने न केवल यहाँ गुना में बल्कि मध्य प्रदेश में और आसपास राजस्थान, गुजरात, अन्य स्थानों पर भी इस तरह से लड़कियाँ भेजी हैं और यही लड़कियाँ अलग अलग जगह कुछ दिनों में रहती हैं और वहाँ से फिर पैसे लेके वापस आ जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की जो समाज में अगर कोई ऐसी गतिविधि सामने आती है या ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कोई किसी पर ऐसा अंधा होकर विश्वास न करे। इस तरह के गिरोह कार्य कर रहे हैं। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जो ऐसे ही किसी नए दूल्हे की तलाश में हैं, तो आप भी रहिए सावधान, नहीं तो यह नई नवेली दुल्हन आपको भी लगा सकती है लाखों का चूना। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा का 13 साल का लड़का साइकिल से न सिर्फ मास्क बेच रहा है बल्कि लोगों को यह बता रहा है कि कोरोना से लड़ने में मास्क कितना कारगर है। इतना ही नहीं, जिसके पास मास्क खरीदने का पैसा नहीं होता उसी लड़का बेहिचके मुफ्त में मास्क देता है। खंडवा के सड़कों पर साइकिल से मास्क बेच रहा 13 साल का ये शैलेंद्र जगताप है। इस मासूम के हाथ में अभी किताब कॉपी होनी चाहिए, लेकिन ये मास्क बेच रहा है। कोरोना ने शैलेंद्र के पिता को बेगार कर दिया। नौकरी नहीं रहने के बाद घर में खाने पीने का संकट हो गया।
फिर शैलेंद्र ने सोचा क्यों नहीं बाजार में मास्क बेचा जाए। मास्क बेचने का आइडिया इसने अपने माता पिता को बताया। काफी सोच विचार के बाद शैलेंद्र के माता पिता इसके लिए तैयार हुए। अब इसके माता पिता घर में मास्क बनाते हैं और ये उसे बाजार में बेचता है। ये जो कोरोना की महामारी आई, हमने सोचा कि कोई घर में काम नहीं है, पापा का भी काम छूट गया है, तो हमने सोचा मास्क बेच लेते। वो कोरोना का बचाव रहेगा, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। तो हमने बताया कि कोरोना का बचाव मास्क से होता है। यह हमारे मोदी जी और हमारी मम्मी ने बताया है कि मास्क बेचो तो अच्छा लगेगा। तो ये आप कितने पैसे में बेचते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उसके साथ क्या करते हैं? हम 10 रुपये का दे देते, 20 रुपये का दे देते और गरीब लोगों को तो ऐसी भी दे देते फ्री में। कभी कोई किसी ने डरा के छीनने की कोशिश की कभी कि फ्री में दे दो मुझे? नहीं। तो ये जो लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन में अपने मास्क बेचा, तो ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि मैं भी घर में आराम करूं? नहीं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमने ये मास्क बेचने निकले। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक तंगी की मार झेल रहे परिवार के लिए जगताप ने मास्क बेचने का फैसला किया, क्योंकि बाजार में मास्क सबसे ज्यादा डिमांड में है। जगताप न सिर्फ मास्क बेचता है, इसके साथ ही वो लोगों को जागरूक भी करता है। वहीं जिसके पास मास्क के लिए पैसे नहीं होते, उसे वो मुफ्त में मास्क देता है। मास्क बेचने के साथ इसकी दरियादिली ग्राहकों को खींच लाती है। कोरोना महामारी में पूरे देश में रोजगार के मामले में परेशान है, गरीब परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो। ऐसी स्थिति में ये भर धूप में ये बच्चा मास्क बेच रहा है। कोरोना ने लोगों को कैसे कैसे दिन दिखाए, लाखों लोगों को बेरोजगार किया। शैलेंद्र का परिवार भी आर्थिक तंगी की चपेट में आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आपदा में अवसर की बात को गांठ बांधकर शैलेंद्र ने दूसरे के आगे हाथ फैलाने के बजाय मास्क बेचने का फैसला लिया। उसका यह फैसला सही साबित हुआ। उसने आपदा को अवसर में बदला। मास्क बेचकर जहां परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वहीं कोरोना को दूर भगाने में भी योगदान दे रहा है। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए हरेंद्र नाथ ठाकुर की रिपोर्ट। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में खाली पड़े सरकारी हॉस्टल और दूसरी बिल्डिंगों की कोविड केयर सेंटर तो बनते देखा और सुना होगा, लेकिन शाहजहांपुर में एक सरकारी हॉस्टल को प्याज का गोदाम बना दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हॉस्टल में प्याज, हॉस्टल बना प्याज का गोदाम, अधीक्षक पर प्याज रखवाने का आरोप, हॉस्टल का चौकीदार कर रहा रखवाली, परिसर में मवेशी भी पाले। जिस कमरे में नजर दौड़ाएंगे प्याज ही प्याज नजर आएगी। चौके नहीं, प्याज आप भी खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन जहां इसे इकट्ठा किया गया है यह गोदाम नहीं है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह रखी कहां है। जनाब, यह सरकारी हॉस्टल है जहां प्याज रखी है। वह बच्चों के रहने के कमरे हैं। यह अलग बात है कि हॉस्टल अभी खाली है, लेकिन अभी यहाँ प्याज का गोदाम है। इस प्याज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पंखे भी लगवाए गए हैं। कोरोना के चलते स्कूली बच्चे हॉस्टल खाली करके घर में ही हैं। इस बात का हॉस्टल अधीक्षक कमल बुड़ाना ने फायदा उठाया और सरकारी हॉस्टल को बना दिया प्याज का गोदाम। मामला शाहजहांपुर जिला मुख्यालय का है, जहां आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित इस जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास को 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 छात्रों के लिए रहने के लिए बनाया गया है। और तो और यहाँ मवेशी भी पाल लिए गए हैं। यहाँ रखी प्याज की बकायदा रखवाली भी हो रही है और हॉस्टल का सरकारी चौकीदार ही रखवाली कर रहा है। जब सवाल पूछा तो उसका कहना है हॉस्टल अधीक्षक ने रखवाया है। अधिकारी हैं, मना कैसे करेंगे। से प्याज रखे हुए हैं। बच्चे कहाँ गए? कौन से? स्कूल के छात्रावास के बच्चे। ये तो बने ना 2 साल से, ये कोरोना में। तो गोडाउन कैसे बना दिया? आपने क्या देखा? आप चौकीदार हो, आपने मना नहीं करी? मैं मना नहीं कर सकता हूँ, अधिकारी मेरा। तो अधिकारी है तो यहाँ कुछ भी कर सकता है। ये कुछ क्या करेगा? गैस को प्याज थोड़ा रख सकता है। अभी तो आप उनसे पूछो। ये उनसे पूछेंगे, आप भी तो चौकीदार हो, आपकी तो ड्यूटी बनती है, सरकारी कर्मचारी हो आप भी। नहीं कर सकता था उसको। कब से रखे प्याज? 8 दिन हो गए। और लाइट भी जल रही है?
लाइट चलती है, पंखे वंखे सब लगे हुए हैं। लगेगी, कितना प्याज होगा अंदाज? ये तो अनुभव नहीं मुझे। हौसला अधीक्षक तो मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब आदिम जाति विभाग के जिला अधिकारी को बताया गया तो वह जांच की बात कह रही हैं। मुझे संज्ञान में नहीं था, जैसे ही मुझे पता चला तो मैं जो भी व्यक्ति है जिसने भी प्याज रखा है उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाएगी और हमने एक एसपीएन जारी कर दिया है। ये कब से प्याज रखा? वो बच्चे कहाँ गए? बच्चे का भी हॉस्टल बंद है, तो हॉस्टल बंद होने की वजह से बच्चे नहीं है। मैडम, छात्रावास सरकारी, इसमें प्याज रखना और वहाँ के अधीक्षक का मतलब ये न्याय उचित है क्या? ये अगर बिना सही है तो उस पर बिना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना की इस भीषण आपदा में कई जिलों से यह तस्वीरें आई थी कि खाली पड़े सरकारी हॉस्टल और दूसरी बिल्डिंगों में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ सरकारी अधिकारी ने सरकारी बिल्डिंग को प्याज का गोदाम बना दिया। यह प्याज किसने रखवाई इसका तो खुलासा हो गया, लेकिन प्याज किसकी है और ऐसा क्यों किया गया इस बात का पता शायद जांच के बाद ही सामने आएगा। सवाल यही कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कब और कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। शाहजहाँपुर से सुनील हंचोड़िया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अधीक्षक के ऊपर प्याज रखवाने का आरोप है और ये हॉस्टल है जहां ये कोई गोदाम नहीं है प्याज का, फिर भी यहाँ पर प्याज बड़ी तादाद में रखवाई गई है और बाकायदे यहाँ पर पंखे भी रखवाए गए हैं। यहाँ पर अधीक्षक से बात करने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 की टीम जब अधीक्षक से बात करने की कोशिश कर रही थी तो अधीक्षक से बात नहीं हो पाई है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे भी पूछा गया तो उसका भी यही कहना था कि अधीक्षक ने यहाँ पर प्याज रखवाई है। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।